गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन जो होता है मुख्य रूप से भी वर्ड मास पर आधारित होता है ना, जिसका मतलब अलग अलग होता है। V से विनकुलम, B से ब्रैकेट्स, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन, है ना। हिंदी में कहते भी हैं पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। ये हिंदी में एक कहावत की तरह है। तो विनकुलम का चिन्ह किस तरह से होता है? इस तरह से, है ना। एक लकीर होती है जिसे रेखा कोष्टक भी कहते हैं, हिंदी में रेखा कोष्टक भी कहते हैं। और ब्रैकेट्स के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? ये स्मॉल ब्रैकेट्स, इसे करली ब्रैकेट्स कहते हैं और इसे बिग ब्रैकेट्स कहते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना, लेकिन ये जो गुना है वो डिवीजन के पहले करना है, इसलिए यहाँ पे ऑफ के रूप में आता है ना। ऑफ का प्रयोग करने के बाद ही हम लोग डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रक्रिया होता है एक सिंप्लीफिकेशन बनाने का। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले करके इसे हम क्लियर करते हैं। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें ऑफ का प्रयोग है और डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। तो ये चारों में ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी क्रिया, यहाँ पे डिवीज़न है, एडिशन है, ऑफ है, फिर डिवीज़न है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे इन सभी में सबसे पहले हम ऑफ की क्रिया करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमको अभी सेम टू सेम लिखना है 48 डिवाइड 12 प्लस यहाँ ऑफ की क्रिया को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे। तो 12 6 जा 72, ओके। अब फिर अब ये सेम टू सेम उतार देंगे, डिवाइड 9 इंटू 2। अब है कि डिवाइड है, प्लस है, डिवाइड है, इंटू है। तो अब इसमें इन तीनों जब गुना रहे, भागा रहे, जोड़ रहे, तो हम लोग फिर डिवाइड की प्रक्रिया करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा इंटू 2। तो अब इस केस में अब एक जगह गुना है और एक जगह जोड़ है, यानी मल्टीप्लाई है, एडिशन है। तो इस केस में पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 4 प्लस 18 टू जा 8 टू जा 16, है ना। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में बड़ी ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है, करली ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है, स्मॉल ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है और विनकुलम बार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको बनाना सीखते हैं हम लोग। तो पहले है जो कि बार का प्रयोग किया जाता है विनकुलम का, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर बिग ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग सेम टू सेम यहाँ तक लिखते हैं। अब क्या है कि ये देखिए जो विनकुलम है, वार है, वो 3 माइनस 2 के ही ऊपर है। अगर ये नहीं रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, फिर यहाँ पे 5 लिखा था -5, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं लिखाएगा, यहाँ पे 3 - 2 यानी यहाँ पे 1 लिखाएगा। अब फिर इसे छोटी ब्रैकेट से बंद कर देंगे और इसे फिर करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट से भी बंद कर देंगे। अब प्रक्रिया होगी कौन सी? छोटी ब्रैकेट की। तो फिर वहाँ तक हम फिर से जाएंगे और ये 4 - 1 कितना निकल के आएगा? छोटी ब्रैकेट की क्रिया अब खत्म होगी तो यहाँ से 3 निकल के बाहर आया। ओके, अब 3 निकल के बाहर आया तो अब ये इसे हम मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट से इसको हम
बंद करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम वहाँ तक जाएंगे। अब हमारा क्रिया महिली ब्रैकेट के अंदर का होगा, यानी करली ब्रैकेट के अंदर का होगा 8 प्लस। अब देखिए कि इसमें डिवाइड भी और माइनस भी, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 45 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा -3, और इसे फिर हम करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए अब करली ब्रैकेट का प्रक्रिया अब खत्म होने वाला है। 8 प्लस यहाँ से हमें 5 - 3 से हमें 2 निकल के बाहर आया। अब ये पूरी तरह से बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये आ गया 8 + 2, यानी कि यहाँ पे हमें 10 आंसर मिला। ओके, उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा समझें। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश किए हैं कि बोर्ड मास का जो भी प्रक्रिया है वो कहाँ पे किस तरह से प्रयोग किया जाता है, चाहे वो विनकुलम का हो, चाहे वो ब्रैकेट का हो, किस तरह से डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, है ना, किस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। सिर्फ मैं वही बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि लगातार 2 जोड़ आ जाते हैं तो जोड़ देते हैं, 2 घटा हो जाते हैं तो उनको जोड़ देते हैं, 2 गुना आ जाता है तो उसको कर, लेकिन यहाँ पे 2 डिवाइड लगातार आ रहा है। तो उस प्रक्रिया में क्या करेंगे, पहले आगे वाले को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 में हम 2 से डिवीजन करेंगे तो 10 निकल के आएगा। फिर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इस प्रक्रिया में जब भागा और गुना रहे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रहे, तो पहले डिवीजन की क्रिया करते हैं तो यहाँ से 2 निकल के आएगा और यहाँ पे × 3 रह गया था, तो फिर 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा सिंप्लीफिकेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।